मैं हूं यास्मीन परवीन और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कॉलेज नोट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एमिली डिकिंसन की एक बहुत ही फेमस पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। इस वीडियो में मैं इस पोएम को लाइन बाय लाइन बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पोएम है किस बारे में? ये पोएम पोएट के एनकाउंटर के बारे में है। किसके साथ? खुद डेथ के साथ। और डेथ ऐसे नहीं कि आती कि वो कुछ डराने के लिए आई है पोएट को, वो एक जेंटलमैन कॉलर की तरह आती है। यानी कि जो एक लड़का होता है जो कि विजिट करता है खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में किसी लड़की के घर, ताकि वो शादी के लिए उसे मना पाए, प्रपोज कर पाए। और कहाँ पर ये एनकाउंटर होता है? एक कैरियज पे, एक बग्गी जो होती है जिसे घोड़े खींचते हैं उसके ऊपर, और बड़ी आराम से एक जर्नी दिखाई जाती है पोएट की और डेथ की उस कैरियज पे। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं एमिली डिकिंसन की बेहतरीन पोएम्स में से एक को। सबसे पहले पढ़ते हैं स्टैंजा 1। Because I could not stop for death, he kindly stopped for me. The carriage held but just ourselves and immortality. पोएट बोलती है कि क्योंकि वो डेथ के लिए नहीं रुक सकती थी, पहली लाइन में, इसलिए he kindly stopped for me, इसलिए डेथ जो था वो मेरे लिए बड़े ही काइंडली, बड़े ही दया दिखाकर मेरे लिए रुक गया। अब यहाँ पर देखिए पोएट ने डेथ को पर्सोनिफाई किया है, उसके लिए ही प्रोनाउन का यूज किया है। दैट मीन्स डेथ को एक आदमी की तरह दिखाया है। और अभी हमने पढ़ा कि वो एक जेंटलमैन कॉलर है, यानी कि जो औरतों को प्रपोज करने के लिए जो आदमी आते हैं उनकी तरह डेथ आता है, और बड़े ही आराम से, बड़े ही काइंडली वो अपना जो कैरियज है, जो उनकी बग्गी है डेथ की, वो रोक देता है पोएट के लिए। फिर पोएट कहती हैं द कैरियज हेल्ड बट जस्ट आवरसेल्व्स। पोएट कहती हैं कि कैरियज में क्या था? केवल हम थे। बट जहां पर शब्द आ जाए, मतलब कई कंटेक्स्ट में, हमेशा नहीं, बट का हमें नॉर्मल मीनिंग तो पता है पर, लेकिन बट को जब हम स्पेसिफिकली किसी चीज की बात कर रहे हो कि बस यही था, तो तब हम बट को लगाते हैं। तो वो बोलते केवल हम दोनों ही थे उस कैरियज में और कोई भी नहीं था। एंड इमॉर्टैलिटी, और कौन था? हम दोनों और इमॉर्टैलिटी, यानी कि हमेशा जीते रहना, कभी मरना नहीं, अमर हो जाना। तो फर्स्ट जो स्टैंजा है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि एक कैरियज में बैठकर पोएट और डेथ जा रहे हैं, किसके साथ? इमॉर्टैलिटी के साथ। तो टोटल 3 लोग हैं उस कैरियज के अंदर, डेथ, पोएट और इमॉर्टैलिटी। ये लोग जा कहाँ रहे हैं देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा, दैट इज स्टैंजा नंबर 2। We slowly drove, he knew no haste, and I had put away my labor and my leisure too, for his civility. अब जो ये डेथ, जो ये शख्स है, जिसे एक शख्स की तरह, एक इंसान की तरह दिखाया जा रहा है, वो इस कैरियज को ड्राइव कर रहा है। और कैसे ड्राइव कर रहा है? बहुत स्लोली, बड़े आराम से, किसी चीज की जल्दी नहीं है उसको। और ही न्यू नो हेस्ट, पहली लाइन यहाँ पर खत्म होती है कि उसे किसी तरीके की जल्दबाजी नहीं है। हेस्ट मतलब जल्दबाजी। यहाँ पर पोएट बता रही हैं कि डेथ लाइफ से काफी अपोजिट नहीं है एक तरीके से, अगर हम सोच के देखें कि लाइफ में हर चीज की जल्दबाजी होती है, अब ये करना है, वो करना है, लेकिन डेथ को किसी चीज की जल्दबाजी नहीं है। And I had put away my labor and my leisure too. पोएट कहती हैं तो मैंने भी अपना लेबर, यानी जो काम मुझे थे, और लेजर यानी कि जो हम एंटरटेनमेंट करते हैं, अपना जो टाइम पास हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, वो भी साइड में रख दिया था। पुट अवे यानी मैंने साइड में रख दिया, मैं वो भी नहीं कर रही थी। फॉर हिज सिविलिटी, क्योंकि डेथ केवल पोएट पे फोकस था, आराम से गाड़ी चला रहा था और बड़ा ही काइंड था, हमने पिछले स्टैंजा में पढ़ा, कोई जल्दी नहीं थी उसे, इसलिए पोएट ने भी उसके लिए बाकी काम रोक दिए अपने। और क्योंकि वो इतना सिविल था, इतना सभ्य था, जब कोई हमसे बहुत अच्छे से पेश आता है तो अच्छा नहीं लगता ना कि अपने फोन में लगे रहें या फिर कुछ और काम करते रहें। कहते हैं ना कि सामने से किसी से कॉन्वर्सेशन, वहां पे प्रेजेंट रहो उस मोमेंट में। तो पोएट ने भी वही किया। पढ़ते हैं स्टैंजा नंबर 3। We passed the school where children strove. At recess, in the ring, we passed the fields of gazing grain. We passed the setting sun. अब पोएट ही बताना शुरू करती हैं कि जो कैरियज में डेथ और इमॉर्टैलिटी के साथ बैठे हुए जो उन्होंने जर्नी ली, उस दौरान उन्होंने क्या क्या देखा। उन्होंने एक स्कूल को पास किया, उससे वो गुजरे, जहां पर चिल्ड्रन चल फिर रहे थे। स्ट्रोव जो है वो स्ट्राइव का पास्ट फॉर्म है, यानी आगे बढ़ना, चलना। चिल्ड्रन घूम फिर रहे थे वहां पर। एट रिसेस इन द रिंग,
यानी रिसेस यानी जो इंटरवल होता है स्कूल में, उसका टाइम था और वो सब एक रिंग में यानी एक गोले में दिख रहे थे बच्चे। वी पास द फील्ड्स ऑफ गेजिंग ग्रेन, और इसके अलावा उन्होंने क्या पास किया, कहाँ से गुजरे वो, गेजिंग ग्रेन की फील्ड से, यानी जो खेत होते हैं उसमें फसल उगी होती है वहां से गुजरे। और जो ये फसल थी ऐसा लग रहा था कि उनको घूर रही है, उनको देख रही है, जबकि असल में वो फसल को देख रहे हैं। लेकिन पोइट ने यहाँ पर क्या बताया कि वो फसल ऐसा लग रहा था कि हमको गेस कर रही है या देख रही है। वी पास द सेटिंग सन, और हमने जो डूबता हुआ सूरज था, सेटिंग सन मतलब जो डूबता हुआ सूरज था, उससे भी हम गुजरे। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं, दैट इज स्टैंजा नंबर 4। और रादर ही पास्ड अस द ड्यूज ड्रू क्विवरिंग एंड चिल फॉर ओनली गॉसमर माई गाउन माई टिपेट ओनली ट्यूल। इन लाइंस का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। और पोइट ने क्योंकि लास्ट स्टैंजा को क्लोज किया था कि उन्होंने बताया था कि हम सेटिंग सन से होते हुए गुजरे, लेकिन इस स्टैंजा में वो बोलती हैं और रादर ही पास्ड अस, और वो कहती है कि ये भी तो हो सकता है कि वो जो सन था, ही यहाँ पे क्या है, सन, उसने हमें पास किया हो बजाय इसकी कि हमने उसे पास किया था। आपने ये अक्सर देखा होगा, आप जब कार में या और किसी व्हीकल में होते हैं तब सन ऐसा लगता है कि आपके साथ साथ चल रहा हो, दौड़ रहा हो, तो आप पता नहीं पाते कि हम उसे पास कर रहे हैं या वो हमसे गुजर कर जा रहा है। तो वैसे ही पोइट को लगता है द ड्यूज ड्रू क्विवरिंग एंड चिल, क्योंकि सन ढल रहा है और जो समय है वो रात की तरफ बढ़ रहा है, तो जो ड्यूज होती हैं यानी जो ओस की बूंदें होती हैं, आपने देखा होगा जैसे रात होती है और ठंडक होती है जैसे ही, वैसे ही वो पेड़ पौधों पर आने लगती हैं। तो ड्यूज ड्रू मतलब ड्यूज थी वो निकल कर सामने आने लगी पेड़ पौधों पे। और उन्हें कैसा बताया गया है उन ड्यूज को, उस ओस को, क्विवरिंग एंड चिल। क्विवरिंग मतलब कांपना, चिल मतलब ठंडा, यानी जो मौसम था, जो एनवायरनमेंट उस टाइम हो रहा था, एटमॉस्फेयर था, वो ठंडा होने लग गया था। फॉर ओनली गॉसमर माई गाउन, और पोइट बोलती हैं कि जो उनका गाउन था वो गॉसमर, गॉसमर शब्द का मतलब होता है बहुत पतला, झीना, तो वो उनका गाउन बहुत पतला था तो उन्हें ठंड लग रही थी। माई टिपेट ओनली ट्यूल, यानी कि जो उनका स्कार्फ था वो उनका इकलौता एक घूंघट या फिर कवर था। टिपेट यानी एक स्कार्फ, ट्यूल मतलब जब एक वेल या फिर घूंघट डाल लेते हैं ना, तो उनके पास कुछ अच्छी चीज नहीं थी जिससे वो अपने आप को कवर कर सके, बस एक टिपेट यानी स्कार्फ ही था। पढ़ते हैं स्टैंजा नंबर 5। We paused before a house that seemed a swelling of the ground. The roof was scarcely visible, the cornice in the ground. पोइट बोलती हैं पहली लाइन में We paused before a house that seemed. पोइट कहती है कि वो एक हाउस के सामने रुके, पॉज मतलब रुक जाना, That seemed a swelling of the ground. बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है कि वो हाउस था, वो ऐसा लग रहा था कि ग्राउंड के अंदर ही बस कुछ फूला हुआ हो। ये कैसे होगा, क्योंकि हाउस तो ग्राउंड के ऊपर बने होते हैं, साफ साफ दिखते हैं, क्योंकि वो हाउस इतना अंदर था ग्राउंड के, बस थोड़ा सा ही बाहर निकल रहा था वो। तब जब कोई चीज थोड़ी सी बस ग्राउंड से बाहर निकली हो तब ऐसा लगता है ना कि ग्राउंड ही बस थोड़ा सा उठा हुआ है या सूजा हुआ है, तो वो हाउस भी ऐसा ही लग रहा था। और जो उसकी रूफ थी यानी जो छत थी उसकी, वो बहुत मुश्किल से विजिबल थी, वो दिख नहीं रही थी। स्कार्सली मतलब बहुत मुश्किल से। द कॉर्निस इन द ग्राउंड, और कॉर्निस जो थी, कॉर्निस क्या होती है, बहुत कॉमन चीज़ है जो हमारी यहाँ पे मैं पिक्चर दे रही हूँ, और जो हमारी घरों में छतें होती हैं और जो वॉल होती है उसके उस पर जो डिज़ाइन बना दी जाती है उसे कॉर्निस बोलते हैं। तो वो कॉर्निस ग्राउंड में ही धसी हुई थी, ऐसा उन्होंने हाउस देखा। पोएम का लास्ट स्टैंजा पढ़ते हैं, दैट इज स्टैंजा नंबर 6। सिंस देन इट इज सेंचुरीज एंड येट फील्स शॉर्टर देन द डे आई फर्स्ट सरमाइज द हॉर्सेस हेड्स वर टुवर्ड एटर्निटी। केयरफुली इसको समझते हैं, फर्स्ट 2 लाइन्स लेते हैं पहले। सिंस देन इट इज सेंचुरीज एंड येट फील्स शॉर्टर देन द डे। अब पोएट सबसे पहले बोलती है सिंस देन। अभी सिंस देन यानी तब से लेकर अब तक, इट इज सेंचुरीज सदियां बीत चुकी हैं, पर फिर भी फील्स शॉर्टर देन द डे, सेकेंड लाइन में, तब भी ऐसा लगता है कि एक दिन भी पूरा ना बीता हो। अभी सिंस देन क्या है, कब से लेकर, वो हमें नेक्स्ट लाइन में पता चलेगा। आई फर्स्ट सरमाइज द हॉर्सेस हेड्स, जब पोएट ने पहली बार हॉर्स के जो हेड्स थे उनको देखकर कुछ गैस किया था। सरमाइज मतलब गैस करना या फिर अनुमान लगाना। क्या गैस किया था, वर्ड टुवर्ड एटर्निटी। उन्होंने गैस किया था कि जो हॉर्स के जो हेड थे, उस कैरियज के जो हॉर्सेस थे उनके जो हेड्स थे वो एटर्निटी यानी कभी भी खत्म नहीं होने वाले एक रास्ते की तरफ थे। यानी डेथ जो थी वो कहाँ ड्राइव करती हुई जा रही थी, वो जर्नी कभी खत्म ही नहीं होने वाली थी, और सेंचुरीज बीत चुकी हैं उस बात को, लेकिन पोएट को लगता है कि एक दिन भी ना बीता हो। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में मेंशन किया था कि मैं आप लोगों के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करूंगी,
तो देखिए, अगर आपको वो क्वेश्चंस चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए क्वेश्चन और व्हाट्सएप करें, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरी टीम आपको पर्सनली रिप्लाई करेगी और आपको उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का PDF सेंड कर देगी। तो देर किस बात की, कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाइए।